हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपकी एसएससी एमटीएस के लिए मैं आपकी क्लास करवा रही हूं, जो कि जीएस और जीके स्पेशल क्लास में डेली यहाँ पे करवाती हूं। तो चलिए, रोज़ की तरह मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर यहाँ पे आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके और जीएस स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए अपनी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम जो है वो है ईसा मसीह है। क्या है? ईसा मसीह है। तो ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? ईसा मसीह है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। जैसा मैंने आपको कल बताया कि हिंदू का प्रमुख ग्रंथ है वो है रामायण। जो मुस्लिम का प्रमुख ग्रंथ है वो है कुरान शरीफ। तो ऐसे ही ईसाई धर्म का भी एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे हम बाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बाइबल बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म दिवस को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। आपने सुना होगा 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस। तो हम ईसा मसीह के जन्मदिन को ही क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना आज का चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। आप सभी को पता होगा कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो ईसा मसीह को अपना भगवान मानते हैं। तो उनको जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो उनको किसने चढ़ाया था सूली पर? तो वो थे रोमन गवर्नर पोंटियस। कौन थे? पोंटियस इनका नाम था और ये रोमन के गवर्नर थे। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स अपना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है। आप सभी को पता होगा अगर आपने ईसाई धर्म देखा है तो उसमें जो क्रॉस का निशान होता है उसे वो सबसे पवित्र मानते हैं। ऐसे करके वो लॉकेट भी पहनेंगे या उनकी जो वहाँ पे जो दफनाते हैं लोगों को वहाँ पर भी ऐसे क्रॉस का निशान वहाँ पे लगाते हैं। तो ईसाई धर्म का ये उनका सबसे पवित्र निशान है। कौन सा? क्रॉस का निशान। कौन सा निशान है? क्रॉस का निशान। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बताइए। जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। जो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था राजगृह को। किसे बनाया था? राजगृह को। तो फ्रेंड्स ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। आगे हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी। जो बिंबिसार था इसकी हत्या कर दी गई थी और इसकी हत्या किसी और ने नहीं, इसके पुत्र ने ही की थी। इसका पुत्र था अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या करके ये खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 9 है हमारा कि अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया। जो अजातशत्रु था हर्यक वंश का दूसरा शासक था। तो इसने कुल 32 सालों तक या 32 वर्षों तक जो है वो शासन किया था। और इसकी भी हत्या आपको पता है, इसकी भी हत्या आगे मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि जो अजातशत्रु की हत्या थी वो कहते हैं ना कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था और राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक वैसा ही इसके साथ हुआ। इसके भी पुत्र, जो इसका पुत्र था उदयन, इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया था। तो अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था उदयन का पुत्र नागदशक। कौन था? नागदशक इसका नाम था और ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। अब यहाँ से हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है और जो शिशुनाग वंश है इसकी स्थापना हो जाती है। तो नागदशक की हत्या की थी उसके अमात्य शिशुनाग ने। किसने की थी? उसके अमात्य शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। प्रश्न 13वां है हमारा कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। तो वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक था शिशुनाग का उत्तराधिकारी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगता है ये वीडियो में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है, तो अपना एक लाइक वीडियो पे जरूर कर दें।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अपना देख लेंगे। अगला और 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ से शिशुनाग वंश की भी समाप्ति हो जाएगी और दूसरा वंश जो कि नंद वंश है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। और नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने, और महापद्म नंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ से नंद वंश की स्थापना हो गई, नंद वंश का संस्थापक हो गया महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन देख लेंगे अपना 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है कि नंद वंश का वह कौन सा शासक था जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो नंद वंश की स्थापना के बाद जो दूसरा वंश आया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश। कौन था मौर्य वंश। तो जो नंद वंश का अंतिम शासक रहा है वो था हमारा घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आपको पता है कि मौर्य वंश के समय ही सिकंदर का आगमन हुआ था भारत में। तो सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो उत्तर है इसका 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, मकदूनिया में। कहाँ हुआ था, मकदूनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर का शिष्य कौन था। सिकंदर किसका शिष्य था। यहाँ पे मैंने कौन सा शिष्य बोल दिया, सिकंदर किसका शिष्य था, मतलब सिकंदर का गुरु कौन था। तो वो था अरस्तु सिकंदर का गुरु था। आगे 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था। आपको पता है कि सिकंदर जो था वो संपूर्ण भारत पर विजय करना चाहता था, लेकिन वो आगे चल के विफल हो गया था। तो इसने जो अभियान है ये भारत विजय का, ये कब प्रारंभ कर दिया था। तो ये इसने किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में इसने ये अभियान, भारत विजय अभियान प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न हमारा कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था, सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। अगला क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हो गई थी। तो इसका जो भारत विजय का अभियान है वो विफल हो गया, क्योंकि इसकी जो सेना थी उसने नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत थकी हुई थी। तो इसने क्या किया कि इसने नदी को पार करने से मना कर दिया था, और इस वजह से इसका अभियान विफल हो गया और मजबूरी में से भारत से वापस लौटना पड़ा। तो भारत से वापस लौटते समय जो बेबीलोन जगह थी वहां पर इसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। इसे कोई बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था जिसके नाम पर उसने एक नगर बसाया था। तो सिकंदर का एक घोड़ा था, उसका नाम था बहुकेफला। क्या था, बहुकेफला। इसी के नाम पर इसने एक नगर की स्थापना करी थी। आगे देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं फ्रेंड्स। तो 23वां क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा है। ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसको कहा गया है सेंड्रोकोटस। क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस। कहीं कहीं सेंड्रोकोटस होता है, कहीं कहीं सेंड्रोकोटस होता है। तो ये जस्टिन ने कहा है। किसने कहा है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस लिखा है अपने लेख में। 24वां क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा राक्षस के लेखक, एक मुद्रा राक्षस एक बुक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो वो है विशाख दत्त। कौन सी है, विशाख दत्त। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये गलत लिख गया है यहाँ पे जी, गुरु या लिखा था यहाँ पे, गुरु या प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जो अपने अभियान थे या विजय थी वो इन्हीं की सहायता से की थी। इनका नाम था चाणक्य, इनके गुरु भी थे। और आगे चलकर जब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी तो इन्होंने उन्हीं को प्रधानमंत्री रखा था। और ये बहुत ही चतुर और चालाक थे, बहुत ही योग्य इंसान थे। तो इनका नाम था चाणक्य, इनके गुरु थे, आगे चल के इनके प्रधानमंत्री हो गए। तो इनका नाम जो था वो 3 नाम थे इनके। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे इनके नाम थे 3। पहला चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो तीनों नाम इन्हीं के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन ले रखे थे। और अगर वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन आपको लगे कि हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल है एडवांस स्टडी शाला नाम से, उसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर